अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ्स 113 का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और कुछ पार्ट्स हैं इसके, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने इसमें सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्व करने से पहले आपको सम ऑफ द रूट जो है इसको सम से रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और एस यू एम भी लिख सकते हैं आप। और इसका फार्मूला है माइनस बी डिवाइड बाई, और जो प्रोडक्ट होगा अगर आप रूट्स के हिसाब से कर रहे हैं इसमें इक्वेशंस के अंदर इसके जो कांस्टेंट है ए बी सी, तो उसके लिहाज से मैं अभी आपको फार्मूला बता रहा हूँ। प्रोडक्ट का है सी डिवाइड बाय ए। ये दो फार्मूलाज आपने जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले डाटा लेट करें। सो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, वन होगा। एक्स के साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है, वन है। तो ए इज इक्वल टू वन, और बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। और सी इज इक्वल टू भी वन हो जाएगा। अब आपने इस डाटे को जो है फार्मूला के मुताबिक आपने सम का फार्मूला होगा माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो अब आपके पास जो है वो माइनस एक तो आ गया, बी की वैल्यू आपकी खुद माइनस वन है, ठीक है। और डिवाइड बाय ए भी वन ही है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस वन डिवाइड बाय वन इक्वल टू सम आपका आ जाएगा वन। इस तरह प्रोडक्ट का फार्मूला है सी डिवाइड बाय ए। ई की वैल्यू भी वन है और डिवाइड बाय ए भी वन है, तो वो आपके पास वैल्यू भी वन ही आ जाएगी। सो सम और प्रोडक्ट दोनों का आंसर वन है। बेसिकली आपको ये पहला पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से आई थिंक टाइप करते हुए कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो ये पुरानी बुक के अंदर से क्वेश्चन का पार्ट निकाला गया है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में डाटा आपका होगा a इज इक्वल टू टू आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू फाइव एंड c इज इक्वल टू माइनस वन। तो सम इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, एंड माइनस बी फाइव हो गया डिवाइड बाई ए टू हो गया, तो माइनस टू फाइव डिवाइड बाई टू, सॉरी ये आपका सम की वैल्यू आ गई। तो प्रोडक्ट इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट में c है माइनस में वन, और डिवाइड बाई ए आपके पास कितना है टू। ये प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर। इस तरह नेक्स्ट देखिए पार्ट थ्री आता है, तो इसमें ए तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है। देखिए एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स हो गया, ठीक है, जीरो एक्स मीन के एक्स है नहीं है, और प्लस आपका यहाँ पे माइनस में आ गया सी इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग डाटा आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन, तो b इज इक्वल टू जीरो एंड c इज इक्वल टू माइनस में नाइन। तो आपका जो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है वो माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो b की वैल्यू मौजूद नहीं है, सो माइनस जीरो डिवाइड बाई वन किया तो आपके पास आंसर जीरो ही रहेगा। सम तो जीरो हो गया, प्रोडक्ट निकालना है आपने। का फॉर्मूला है c डिवाइड बाई ए। c की वैल्यू क्या है, माइनस में ये नाइन है, और डिवाइड बाई ए वन है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा जस्ट माइनस नाइन। आई होप कि ये भी आपको पार्ट समझ आ गया होगा। अब इसका पार्ट नंबर फोर देखें कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू सेवन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको पहले बनानी पड़ेगी। सो टू एक्स स्क्वायर और सेवन एक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में फोर है इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डाटा लेट कर ले। सो ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस में सेवन, एंड सी इज इक्वल टू फोर। सम का फॉर्मूला होगा माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो माइनस में अब बी खुद यहाँ पर माइनस में है, और डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव टू। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेवन डिवाइड बाय टू जो है वो सम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी डिवाइड बाय ए। तो सी आपके पास जो वैल्यू है वो फोर है, और ए टू है, तो टू वन द टू, टू द फोर, तो प्रोडक्ट जो है वो उसका आंसर आ जाएगा टू। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अब इसका जो फाइव पार्ट नंबर फाइव जो है लास्ट पार्ट है, तो डाटा ए इज इक्वल टू फाइव है, बी इज इक्वल टू इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वन हो जाएगा एक्स के साथ जो है, और सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में सेवन। अब आपने यहाँ पर उसी तरह से सम का फॉर्मूला माइनस बी डिवाइड बाई ए,
तो बी ऑलरेडी माइनस में बल्कि पॉजिटिव है यहाँ पर और डिवाइड बाय ए 5 है तो -1 डिवाइड बाय 5 जो है ये सम का आंसर आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट निकालना है हमने सी डिवाइड बाय ए में हमारे पास सी है माइनस में 7 और डिवाइड बाय नीचे ए 5 है तो प्रोडक्ट भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके फर्स्ट 5 पार्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने पंजाब टेक्निकल एंड साइंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स जो है वो हर वक़्त और बआसानी मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें और अपने अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट में करें ताकि आपको उसका जो है वो सॉल्यूशन दिया जा सके। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।